सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठे होकर तानिया के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, बाहर निकलो, हमें तुमसे बात करनी है। तानिया और उसके पति अंदर ही होते हैं, परंतु डर के मारे वो बाहर नहीं आते। एक सुंदर सा गांव था, चींटीपुर। चींटीपुर में मकई की खेती बहुत होती थी। लोगों की बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, हरे भरे खेत थे। लोग मकई की खेती करते थे तो कोई बाजरे की खेती करता था। उसी गांव में एक मदन नाम व्यक्ति का घर था। मदन की दो बेटियां थी। मदन अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ रहता था। मदन बहुत अच्छा था। मदन लोगों के घर में जा जा के कपड़े धोता था। मदन की दो बेटियां थी, एक का नाम राखी, एक का नाम तानिया। तानिया बहुत तेज थी। तानिया की माँ तानिया को बोलती है, अरे तुमने हील की चप्पलें क्यों पहनी है, कहाँ जा रही हो? पर तानिया के मुंह से कुछ नहीं निकलता। तानिया की माँ बोलती है, तुम अपनी बहन, छोटी बहन का हाथ बटाया करो, तुम काम से पीछा मत छुड़ाया करो, अभी वो पानी भरने जा रही तो उसके साथ जाना। आगे जाके तानिया अपनी बहन को बोलती है, ये राखी, मैं पानी भरने नहीं जाऊंगी, मैं पार्टी करने जा रही हूँ अपने दोस्तों के साथ में, तू पानी भरने जा। क्योंकि तानिया बहुत घमंडी थी। उसको था कि मेरी बहन बहुत खूबसूरत है तो मैं क्यों नहीं हूँ इतनी खूबसूरत। परंतु वो दोनों खूबसूरत थी। राखी बहुत अच्छी थी, वो सारा काम कर लेती थी, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी। वो उसकी बहन जो भी कहती हाँ में हाँ मिला देती। पर तानिया को बहुत ज़्यादा घमंड था कि मेरी बहन मेरे से जलती है, परंतु ऐसा नहीं था। तानिया की बहन राखी सोचती थी, मेरी बड़ी बहन है तो कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया, मैं उसकी बात मान लेती हूँ। तो वो अकेले ही निकल जाती है। जब राखी मटका लेकर पानी भरने के लिए आती है कुएं के पास, तो उसको कुआं खाली दिखता है। तो वो बोलती है, अरे कुआं तो पूरा खाली है, मैं पानी कैसे भर के ले जाऊंगी? माँ ने पूरे मटका पानी मंगाया है। उसे नदी दिखती है, वो नदी के पास जाने लगती है और नदी का पानी भर लेती है। वो सोचती है नदी का पानी भर लूँगी तो और किसी में काम आ जाएगा। तो वो पानी भर लेती है मटके में। पर वो पानी जैसे ही भर रही होती है तो उसमें बुलबुले छूटने लग जाते हैं। तो वो डर जाती है और आधा मटका लेके ही चली जाती है। वो जैसे ही मटका लेके आगे बढ़ती है, आने वाले बुलबुले भी खत्म हो जाते हैं। आगे जैसे ही बढ़ रही होती है तो उसको अपनी सहेली दिखती है। सहेली का रंग ढंग ही बदल गया होता है, वो बहुत सुंदर लग रही होती है क्योंकि वो बहुत अमीर हो जाती है। वो उसको बोलती है, अरे दोस्त, तू यहाँ, तुझे पता है मैं शहर में रहने जा रही हूँ, वहाँ पर ही रहूँगी। मेरे पिताजी ने एक नया घर लिया है। इतने में राखी बोलती है, ठीक है दोस्त, पर मैं कहीं नहीं जा सकती, मैं अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, चाहे जितने मर्जी मेरे पास पैसे हो जाए। वो दोनों आगे बढ़ जाती है। आगे से वो उसकी दोस्त राखी पानी भर के आ रही होती है तो सामने से उसकी बहन आती है और बोलती है, हे राखी, तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है और मैं आ गई हूँ। और माँ को जाके मत बोलना कि मैं नहीं थी तुम्हारे साथ और तुम्हारी फ्रेंड आ गई। तुम्हारी फ्रेंड ऐसे ही घूमती रहती है। नहीं दीदी, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी है, अब तो वो शहर में जा रही है पढ़ने के लिए। देखो आज कितनी सुंदर लग रही है वो तो। तुम ऐसा मत बोलो मेरी दोस्त को, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा साथ देती है। इतने में उसकी दोस्त बोलती है, दीदी आप बदली नहीं, आप वैसी ही हो।
मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आपने मुझे ऐसा बोला। तुम इतनी भी सुंदर लग रही हो। चुपचाप करके राखी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। इतने में आगे जाके राखी और उसकी बड़ी बहन तानिया साथ में आती है अपने घर की और बढ़ रही होती है। इतने में एक बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है, तो तानिया हंसती है और राखी जल्दी से भागती है उनको उठाने के लिए। तानिया बोलती है, अरे राखी तुम यही करती रहो और तुम्हें कुछ काम ही नहीं है। कोई भी रास्ते में मिले उसको उठाने लग जाती है, कोई भी गिरे उसकी मदद करने लग जाती हो। ये आंटी उठ जाएगी, तुम इतनी चिंता में क्यों हो? तो वो वहां से उस आंटी को लेके चली जाती है। दूसरी ओर राखी के पिताजी आगे बढ़ रहे होते हैं, तो उनको एक बचपन का दोस्त दिखता है। तो वो पूछते हैं, तो उनका बचपन का दोस्त बोलता है, राखी के पिताजी ने पूछा तो उनका दोस्त बोलता है, हाँ मैं कुछ लड़कियां देखने आया हूँ, क्योंकि मेरे बेटे बड़े हो चुके हैं। तो मुझे किसी ने यहाँ का रिश्ता बताया है 2 लड़कियों का। तो मैंने सोचा मैं लड़कियां जाके देख लूँ कि वो अच्छी है और संस्कारी तो है ना, हमें कोई दहेज वगैरह नहीं लेना। इतने में उनका दोस्त बोलता है, चल तू पहले मैं तुम्हें अपने घर ले जाता हूँ। वो जैसे ही अपने घर ले जाता है, ऐसे ही वो घर में पहुंचते हैं तो उसकी माँ आ रही होती है, एक लड़की पकड़ के ला रही होती है, वो तो राखी होती है। जब उसके पिता राखी को देखते हैं वो चौंक जाते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, तुम गिर कैसे गई माँ? इतने में माँ बोलती है, बेटा मैं बहुत तेज गिर गई थी, इस बेटी ने मुझे बचा लिया और मुझे लगने से बचा लिया, मुझे लगी नहीं और अपने घर ले आई, मेरे घर ले आई। और एक लड़की थी इसकी बहन, वो हंस रही थी तेज तेज। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक बेटी इतनी अच्छी और दूसरी बहन इतनी बुरी। वहां से वो दादी चली जाती है। तो राखी के पिताजी बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ? तो फिर राखी चौंक जाती है। राखी बोलती है, हाँ पिताजी, माताजी गिर गई थी तो मैंने सोचा घर में पहुंचा देती हूँ। दूसरी ओर तानिया चौंक जाती है कि पिताजी के सामने मेरा ये व्यवहार पता लग गया होगा सबको, उस दादी जी ने बता दिया होगा मेरा व्यवहार। तो उसके पिताजी बोलते हैं तानिया को, तानिया तुम सबसे माफी मांगो, तुम हंस रही थी, वो गिर गई थी, वो दादी माँ गिर गई थी और तुम हंस रही थी, ये बहुत गलत बात है। मैं तो तुम्हारा रिश्ता लेके आया था इस बड़े घर में, तुम दोनों का रिश्ता। तो राखी की बहन तानिया सबसे माफी मांगती है और सब चले जाते हैं अपने अपने घर। फिर राखी के पिता सारी बात अपनी पत्नी को बताते हैं और बोलते हैं, मुझे वो 2 लड़के बहुत अच्छे लगे, पर तुम तानिया को समझा दो, वो सबसे बदतमीजी से बोलती है, अब उसे बदलना होगा, दूसरे घर जा रही है, उन्होंने ना ही कुछ मांगा है, लेना देना भी नहीं किया है उन्होंने, उनको सिर्फ लड़कियां चाहिए अच्छी। इतने में उसकी पत्नी बोलती है, हाँ मैं तानिया को समझा दूंगी। तानिया दिन प्रतिदिन घमंडी होती जा रही है, अपनी बहन से नफरत करती जा रही है, पर पता नहीं क्यों। राखी और तानिया की शादी उसी गांव में होती है। एक दिन राखी भगवान के आगे, श्री रामचंद्र जी के आगे पूजा कर रही होती है और बोल रही होती है, भगवान मेरी बहन और मेरे परिवार को खुश रखना, उन पे कभी विपदा नहीं आने देना और मेरी बहन का व्यवहार बदल देना, वो मेरे से नफरत क्यों करती है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद बदल जाएगी, हमारे घर भी अलग अलग हो चुके हैं। फिर वो पूजा करके आगे बढ़ रही होती है तो वो देखती है आगे बहुत शोर आ रहा होता है। तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वो देखती है कि 2 भिखारी बाहर बैठे होते हैं। भिखारी के पास उसकी बहन तानिया तानिया बढ़ रही होती है और बोलती है, वो भिखारी बोलते हैं, मैम हमें खाने के लिए कुछ दे दो, इतने दिन से भूखे हैं, ना ही कपड़ा है ना ही मकान है, खाने के लिए दे दो, कुछ पैसे भी दे दो। में उसकी बहन राखी भी देख लेती है अपनी बहन का गुस्सा। तो तानिया सुनाती है, अरे तुम ये ही करते रहो, तुम नाटक कर रहे हो गरीबी का, तुम भिखारी नहीं हो, मुझे लगता नहीं है तुम भिखारी हो,
तुम जो भी आते हो उनसे मांगते रहते हो, ये तुम्हारी बहुत गलत बात है। भिखारी की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, उधर से राखी भी रोने लग जाती है। तब भिखारी बोलता है, मैडम आपको इतना घमंड किस बात का है, समय किसी का भी बदल सकता है। इतने में राखी भिखारी को बोलती है, हमें माफ़ कर दिए बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए, मैं तो आपको खाने के लिए देती हूँ। इतने में वो गुस्से में होती है तान्या, तो राखी पीछे पीछे आती है और अपनी बहन से माफ़ी मांगती है कि वो बीच में बोली। इतने में तान्या गुस्से में बोलती है, यहाँ से चले जाओ, हर तुम अभी भी तुम मेरे पीछे हो, पहले शादी से पहले भी मेरे पीछे पड़ती थी, माँ तुमसे प्यार करती थी, मुझसे नहीं, कि माँ बोलती थी तुम छोटी हो। इतने में राखी बोलती है, दीदी मुझे आप गलत समझ रहे हो, मैंने आपको डांटा नहीं था, मैंने कुछ नहीं बोला, पर हमें किसी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। फिर अगले दिन दिन पे दिन तानिया का व्यवहार बदलता जा रहा था, उसमें घमंड आता जा रहा था। एक बूढ़ी औरत झाड़ू निकाल रही होती है, तो तानिया बोलती है, ठीक से निकालो, गंदगी नहीं रहनी चाहिए। इतने में वो बूढ़ी औरत तानिया के पास आती है और बोलती है, बेटा तुम मुझे तनख्वाह दे दो, मेरे पति बहुत बीमार है। इतने में तानिया बोलती है, क्यों, आप सफाई तो ठीक से करती नहीं हो और मैं आपको तनख्वाह दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाओ, मेरा घर गंदा रहता है, बाहर साफ नहीं करती, ठीक से सफाई नहीं होती। राखी सारी बातें सुन रही होती है। वो इस राखी के हाथ में एक टिफिन भी होता है, क्योंकि वो अपने पति को देने जा रही होती है। राखी की बहन बोलती है, अब तुम फिर से आ गई मुझे लेक्चर देने, तुम्हें थोड़ी शर्म है कि नहीं, मुझे हमेशा सुनाने आ जाती हो। राखी को बहुत सुनाती है तानिया। राखी चुपचाप करके सुनती रहती है और अंदर ही अंदर घुटती रहती है। फिर राखी बोलती है, दीदी आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो, हमारा घर, हम एक भी घर में नहीं रहते, साथ में भी नहीं रहते, गांव में रहते हैं, हम तो बाबूजी के साथ रहते हैं, आपने बाबूजी को भी नहीं रखा, ये बहुत गलत थी, तभी भी मैं चुप रही, ये आप गलत कर रही हो दीदी। तो राखी को उसकी बहन तानिया बहुत सुनाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे बहुत सुनाने लगी हो। उसका घमंड बढ़ता जाता है, तानिया का घमंड कम नहीं होता। वो घमंड में चूर हो जाती है और गुस्सा भी करने लग जाती है सब पे। जो भी उसको सही बात कहता है तो वो सब पे गुस्सा करने लग जाती है। एक दिन राखी के पति की जमीन देखने के लिए दो व्यक्ति आते हैं। वो बहुत अमीर होते हैं और बोलते हैं, अरे हमें तुम्हारा पता मिला और हम इस ज़मीन पर एक कॉलेज खोलना चाहते हैं। तुम जितने पैसे मांगोगे हम उतने दे देंगे, पर हम इस ज़मीन पर कॉलेज खोलना चाहते हैं, बस तुम कीमत बोलो हम दे देंगे। तो राखी के पति बोलते हैं, जितनी इसकी कीमत है मैं उतनी ही लूँगा, मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। वो व्यक्ति तैयार हो जाते हैं 90 लाख देने के लिए और वो इस ज़मीन को खरीद लेते हैं। खुशी के मारे वो घर आता है। राखी पोछा मार रही होती है और वो खुशी के मारे झूमने लग जाता है। तो राखी बोलती है, जी आप झूम रहे क्यों हो? इतने में वो बोलता है, अरे राखी हमारी किस्मत चमक गई, तुम्हारी पूजा सफल आई, तुमने बहुत मेहनत की थी। दोनों हाथ जोड़ते हैं भगवान के। इतने में वो मिठाई और लड्डू लेके अपने बहन के हाथ जाती है और बताती है, दीदी हमारी ज़मीन बिक गई, वो उसके ऊपर कॉलेज बनेगा और हमें 90 लाख में ज़मीन बिकी है। तो वो चौंक जाती है उसकी बहन तानिया और बोलती है, इससे इतनी बड़ी बात क्या है, हमने छोटी सी ज़मीन तुम्हें दान में ही दी थी। तो राखी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मायूस होकर वहां से चली जाती है। जब तानिया अखबार पढ़ रही होती है तो उसको दिखता है उसके पति चिंता में आ रहे हैं, वो चिंतित है। तो वो दूर से देखती है, उसके पति अपनी पत्नी के पास आते हैं, तानिया के पास आते हैं
और तानिया बोलती है, जी आप चिंता में क्यों हैं? आपको क्या हुआ? आज आप जल्दी आ गए खेत में से। मुझे बात बताइए, कोई बात है तो मुझे बता सकते हो। इतने में उसका पति बोलता है, तुम्हें पता है तानिया, मैं एक व्यक्ति को जमीन दिखाने ले गया था। वो बोलता मैं ये जमीन नहीं लूँगा, क्योंकि इस जमीन के तुम जितने दाम दे रहे हो, जितने बता रहे हो, उतने तो अब ये जमीन है ही नहीं। इस सारी साइड की जमीन कम में बिक रही है, तो मैं क्यों लूँ इतनी में। फिर उसका पति, तानिया का पति वहाँ से चले जाता है और तानिया को चिंता होने लग जाती है कि किसी ने मेरे घर पे नज़र लगा दी, किसी ने नज़र लगाई है मेरे घर पर। तभी तो एक साथ काम बंद हो रहा है, ज़मीन भी नहीं बिक रही है। तो तानिया को अपनी बहन राखी पे शक होता है कि उसने ही नज़र लगाई होगी। जब से मैंने उसे घर से निकाला है तो तब से ही वो ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। कभी दुकान नहीं चल रही, कभी ज़मीन नहीं बिक रही। अब मुझे उससे बात करनी ही होगी, क्योंकि तानिया और उसके पति ने सोचा था कि ज़मीन बिक जाएगी तो हम और एक बड़ी ज़मीन लेके बहुत सुंदर घर बना लेंगे, परंतु ज़मीन बिकी ही नहीं। गुस्से में आके तानिया अपनी बहन के पास आती है और बोलती है, ए राखी, तुम खड़ी हो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़मीन नहीं बिकी, तुमने नज़र लगा दी। तुम्हारी ज़मीन तो बिक गई, वो भी इतने अच्छे दाम में। तुम्हारी वजह से होता है जो भी होता है। तुमने बहुत गलत किया, तुमने नज़र लगा दी। पर राखी कई बार अपनी बहन को बोलती है, दीदी ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकती। पर तानिया नहीं सुनती, गुस्से में आके चले जाती है। घर आकर सारी बात पिताजी को बताती है तो पिताजी बोलते हैं, तुमने इतनी मेहनत की, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ बुरा कैसे हो सकता था। देखो भगवान ने हमें कितना अच्छा फल दिया है। फिर राखी बोलती है, पर मुझे एक गम है कि मेरी बहन कब बदलेगी, वो मुझसे नफरत क्यों करती है। मैं उसका भला चाहती हूँ, कभी मैंने उसको बुरा भला नहीं कहा। इतने में उसके पिताजी बोलते हैं, ठीक है, आज हम उसके घर ही चलते हैं और पूछते हैं। घर के बाहर, तानिया के घर के बाहर काफ़ी मोहल्ले के लोग खड़े होते हैं, क्योंकि वो तानिया से बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि तानिया की वजह से उनके घर के पास ना ही कोई सफाई करने आता है, ना ही दूध वाला आता है बेचने, ना ही कोई होता है। कोई नहीं आता काम करने के लिए, क्योंकि तानिया के व्यवहार को देखकर तो लोग बोलते हैं तानिया और उसके पति को कि यहाँ से चले जाओ, छोड़ दो घर। फिर तानिया का पति अपनी पत्नी को बहुत डांटता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मेरा भाई अलग हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा काम बंद हो गया, तुम्हारी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। अब मोहल्ले वाले आ चुके हैं हमको बोलने के लिए, तुम सबसे लड़ती हो, तुम घमंडी हो। गुस्से में आके वो बहुत कुछ बोल देता अपनी पत्नी को। तानिया मंदिर में आती है और रोने वो लग जाती है और बोलती है, मेरी गलती क्या है, मैं अपने व्यवहार को बदलना चाहती हूँ पर बदल नहीं पाती, और मेरी गलती क्या है, मैंने किसी को क्या बुरा बोला। वो बहुत तेज़ तेज़ रोती है और पछताती है। जैसे ही वो घर में जाती है तो बाबूजी बैठे होते हैं और वो राखी राखी को बुला के और उसके पति को बुला के, सबको बुला के तानिया को समझाते हैं कि तुमने जो भी किया है, तुम्हारी ज़मीन इसलिए नहीं बिकी कि तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं थे, तुमने अपनी बहन की, खुद की बहन के साथ व्यवहार बुरा किया। इतने में तानिया बोलती है, मैं तो मंदिर भी जाती हूँ, सुना है मंदिर में भगवान सुन लेता है सबकी, तो हमारी ज़मीन क्यों नहीं बिकी। दे बोलते 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 तानिया की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो बाबूजी बोलते हैं, बेटा तुम रो मत, तुमने अपनी गलती मान ली है, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें किस चीज़ का घमंड, हम एक किराए के घर में रहते हैं, भगवान कभी भी छीन सकता है। हमारी खूबसूरती पे भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी से बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इतने में
तानिया बोलती है, बाबूजी मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं कभी घमंड नहीं करूँगी, मैं सबसे प्यार से बोलूँगी और मैं अपनी बहन से भी। अंत में सारे घर वालों ने तानिया को माफ़ कर दिया, उसकी बहन ने भी माफ़ कर दिया और बोलते हम साथ में मिलके रहेंगे और सब साथ में मिल अच्छे कर्म करने चाहिए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे ही कर्मों के भोग भोगने पड़ते हैं, इसलिए हमें किसी से गंदा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आज उनके दुख के दिन हैं, हमारे भी दुख के दिन आ सकते हैं। जैसे राखी के दुख के दिन थे, अचानक उसके दुख के दिन खुशियों में बदल गए, वैसे ही भगवान उस व्यक्ति के साथ होते हैं जिसका कर्म अच्छा हो और किसी के साथ बुरा नहीं किया हो और ना ही घमंड किया हो। ऐसी अमेजिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।